गणेश आदि देवता हैं, इनके द्वारा ही सृष्टि होती है, पालन और संहार भी इनके द्वारा ही होता है। ये विघ्न करता और विघ्न हरता है। एक विघ्नासुर नाम का दायित्व हुआ है। अभिनंदन नाम के राजा ने एक यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन उसमें गणेश का पूजन नहीं हुआ, इंद्र का पूजन भी नहीं हो पाया था। इंद्र को क्रोध आ गया और जैसे उसने यहाँ 7 दिनों तक वर्षा की ब्रज में, इसी तरह विघ्नासुर उत्पन्न किया उसने, इंद्र ने। उससे अभिनंदन को मरवा दिया, का यज्ञ विनष्ट कर दिया और फिर सभी देवताओं को सताने लगा विघ्नासुर। सभी पराजित हो जाते हैं। अंत में वो गणेश भगवान से युद्ध करने आया। सभी देवताओं पर विजय पाने वाला विघ्नासुर भगवान गणेश से हार गया और हार के चरणों में गिर गया, मुझे अपने चरणों में रख लिया जाए। गणेश जी ने उसे स्वीकार कर लिया है। मेरा काम विघ्न उपस्थित करने का है, विघ्नासुर कहता है। जो जिसका स्वभाव होता है वो वैसे कार्य करता है। नीम कड़वी है, क्यों है? बोले स्वभाव है उसका। अंगूर मीठे हैं तो क्यों? उसका स्वभाव है। आप ज्यादा भजन क्यों करते हैं? क्योंकि भजन करते करते स्वभाव बन गया है। तुम शराब क्यों पीते हो? बोले पीते पीते स्वभाव बन गया है। व्यक्ति जो कार्य काफी समय तक करता रहता है उसका स्वभाव बन जाता है। तो विघ्नासुर ने कहा कि जो गणेश भगवान का पूजन किए बिना कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे, मैं उसमें विघ्न डालता रहूं। विघ्नासुर ने कहा उसके कार्य को सफल नहीं होने दूंगा। मैं सबसे विजय होकर के गणेश भगवान से पराजित हुआ हूं। इनके चरणों में रहना है मुझको। ये सबसे बड़े देवता हैं, क्योंकि मैंने सबको पराजित किया पर इनको नहीं कर सका। तो जो इनका भजन पूजन पाठ किए बिना कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे, मैं उसमें विघ्न डालता रहूंगा। तब से वो भगवान गणेश के साथ ही रह रहा है। भगवान गणेश तो विघ्न हरता है और वो जो राक्षस साथ में है वो विघ्न करता है। विघ्न करता और विघ्न हरता। पुण्याय वाचन में कर्मकांडी लोग पुण्याय वाचन कराते हुए विघ्न विनायको प्रियताओं दोनों का स्मरण करते हैं। विघ्न विनायको प्रियताओं माने विघ्नासुर भी गणेश की सन्निधि में आकर के पूजित हो गया है, उसका भी स्मरण हो जाता है। तो जो गणेश का स्मरण करके कार्य करेंगे उनके कार्यों में जल्दी विघ्न नहीं आएगा। ये प्रसिद्ध है। दुनिया में गणेश ये एक ऐसे देवता हैं, हर सनातनी जिनकी पूजा करता है। किसी भी मंगल कार्य में गणेश भगवान का स्मरण किया जाता है। रामायण में तुलसीदास जी रामायण लिख रहे हैं, लिखना चाहते हैं, पहले उन्होंने गणेश का स्मरण किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारु वंदे वाणी विनायक। वाणी विनायक। सरस्वती और गणेश का स्मरण किया।
जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक करि वरिवदन, करहु अनुग्रह सोय। बुद्धिरास सब गुण सदन, बुद्धिरास सब गुण सदन। जेहि सुमिरत सिद्धि होय। गणेश भगवान का स्मरण अनेक विघ्नों का विनाशक है, ये ध्यान रखना। ये जो स्वस्तिक बनता है ये गणेश भगवान ही होते हैं। जहाँ तहाँ लोग स्वस्तिक बनाया करते हैं। इनका पूरा परिवार पूजनीय है। इनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। 2 पत्नियां हैं, सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि इनकी 2 पत्नियां हैं, और शुभ और लाभ 2 पुत्र हैं इनके। इसलिए खाता बही वगैरह में जहाँ तहाँ शुभ और लाभ लिखा जाता है। पिता की पूजा तो हो ही रही है, पुत्रों की भी पूजा जहाँ तहाँ हो रही होती है। हर मंगल कार्य में गणेश स्थापते हैं लोग, स्वस्तिक बनाते हैं। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। गणेश भगवान का स्मरण अनिवार्य है। ये अध्यक्ष हैं, समस्त देवताओं के अध्यक्ष हैं। ये गणों के भी अध्यक्ष हैं और देवताओं के भी सर्वाध्यक्ष हैं। ये अध्यक्ष वही बनाया जाता है जो हर तरह से समझदार हो, बुद्धिमान हो, सहनशील हो, विचार कुशल हो। किसी भी पार्टी में जो अध्यक्ष बनाया जाता है और सोच समझ के बनाया जाता है, ठीक है ना। और फिर उसका सम्मान भी होता है। प्रधानमंत्री जो बना दिया जाएगा फिर उसी का विशेष सम्मान भी। उस सांसद के रूप में सब बराबर हैं, लेकिन जिसे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ये 5 देवता हैं, अनादिकाल से इनका पूजन चला आ रहा है। काल क्रम से लुप्त होने लगा। भगवान की कृपा से मन में संकल्प सा उठा कि 5 देवताओं पर लिखना और सुनाना चाहिए। तो चल रहा है रामायण, भागवत भगवान कृष्ण राम विष्णु के हैं, शिव पुराण भगवान शंकर का है, देवी भागवत भगवती का है, गणेश पुराण गणेश भगवान का है, सूर्य पुराण प्रेस में है इस समय। इस तरह से 5 देवताओं की जरूरी है। अंगुलियां अगर एक अंगुली से काम चल सकता तो भगवान 5 क्यों बनाए। और एक भी खंडित हो जाए तो विकृति आ जाती है। इसी तरह भगवान ने भी अपने 5 स्वरूप बनाए हैं सृष्टि के प्रारंभ से। गणपति, सूर्य नारायण, विष्णु, शंकर, पराम्बा, आद्या शक्ति भगवती दुर्गा। ये 5 देवोपासना है। और जहाँ तहाँ पढ़ते सुनते हैं 5 की आराधना चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। गणपति अथर्व शीर्ष, अथर्व वेद का स्तोत्र है। वेद किसी व्यक्ति के लिखे हुए ग्रंथ नहीं है। वेद तो प्रकट होते हैं, जैसे भगवान राम प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए। तो अगर सामान्य देवता होते तो फिर गणपति अथर्व शीर्ष वेद में क्यों लिखा जाता है। देव्यर्थ शीर्ष, भगवती का भी अथर्व शीर्ष में स्तोत्र है। राम कृष्ण विष्णु का भी है। इसका मतलब है कि सर्वमान्य देवता है, इनकी आराधना। आप लोग देखते हैं हॉस्पिटलों में भी विभाग बटे हुए हैं। ये आँख कान का है, ये हार्ट का है, ये सिर का है। बटे हैं कि नहीं हिंदुस्तान में। आप किसी दूसरे जगह पहुंच जाओ और अपनी बात सुनाओ तो वो कहेंगे ये उनका है, वहाँ जाइए। इसी तरह विघ्नों का विनाश करना। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, शुभ कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। आप भजन करते हैं तो विघ्न आते हैं, धन कमाने जाओ तो भी विघ्न बाधा होती है, विवाह शादी हो तो भी विघ्न आते हैं बीच में। विघ्न तो हर जगह खड़े हो जाते हैं। और विघ्न ना आने पाए
इसके लिए गणपति भगवान का स्मरण भजन पूजन अनिवार्य अपने यहाँ माना जाता है। दुकान खोलना है तो पहले गणपति का पूजन होना है, विवाह होना है तो पूजन होना है, दुकान खोल, मकान बनाया है तो प्रवेश करने से पहले पूजन करना है। कई लोग तो देखा जाता है दरवाजे पर गणेश ही रख देते हैं, आते जाते उनका दर्शन होता रहता है, नमस्कार होते रहती है। ये सर्वमान्य देवता है।